सत्य गुरुवे नमः। होश में जो रहना चाहता, होश ध्यान से आएगा। सत्यानंद जो करे धारणा, काल ना उसको खाएगा। जो होश में रहेगा, धारणा करेगा, ध्यान लग जाएगा। धारणा करते करते जब ध्यान लग जाएगा, समाधि लग जाएगी, तो काल भी पास नहीं आएगा उसके। और अज्ञान में है मृत्यु, ज्ञान में मृत्यु नहीं है। तो मानव को होश में कोई भी कार्य करे, होश में करना चाहिए। जैसे मानव चल रहा है तो होश में चलना चाहिए। होश में कैसे चलना है? 5 या 6 पग आगे देखकर चलना है। तो ये होश में चलना है। बस आगे देखते रहो, चलते रहो। मान लिया कोई भोजन पान करता है तो होश में करना चाहिए। इसके लिए क्या है होश? इसके लिए होश है, भोजन करते हुए टीवी नहीं देखना चाहिए, फ़ोन नहीं देखना चाहिए, फ़ोन सुनना नहीं चाहिए, बोलना नहीं चाहिए। और भोजन को इतना चबाना चाहिए कि मुंह में ही पानी बन जाए। हमारे ऋषियों ने, संतों ने कहा भी है, भोजन को इतना चबाओ जो मुंह में पानी बन जाए। और वो भी कम से कम 3 बार में बनेगा। जैसे एक ग्रास हमने लिया मुंह में, वो उसमें से कुछ पानी पानी की तरह हो गया, तो उसे जीभ के तालवे के सहारे से सटक लो। फिर दोबारा मुंह चलाओ, चबाओ भोजन को, फिर बनेगा। फिर उसे सटक लो, निगल लो, फिर तिबारा में सबका पानी बन जाएगा उसे। ऐसे नहीं है कि उसे भोजन को कितने बार चबाना है, कितने बार की कोई गिनती नहीं है, कितने बार का कोई पैमाना नहीं है। पैमाना यही है कि मुंह में पानी बन जाए, ये पैमाना है। अब पानी को, जैसे पानी पी रहा है कोई, तो कोई भी पेय पदार्थ पी रहा है तो उसको घूटो घूट पीना चाहिए। घूटो घूट, घूटो घूट से क्या लाभ है? उससे उसमें जितना घूट घूट करके पिएगा, छोटे छोटे घूंट करेगा, उससे पाचक लार मिलकर जाएगी, मुंह की पाचक लार। तो ये कहा भी है, हमारे संतों ने कहा, ऋषियों ने कहा कि दांतों का काम आंतों पर मत छोड़ो, दांतों का काम दांतों से कर दो। भोजन को इतना चबाओ पानी बन जाए, और पानी को घूट घूट करके पियो। तो भोजन को पियो और पानी को चबाओ। चबाने का मतलब घूट घूट करके। तो ये होश में है। खड़े होकर नहीं पानी पीना चाहिए, इससे शरीर में दर्द आ जाएगा, घुटनों में दर्द हो जाएगा, जोड़ों में दर्द हो जाएगा। जो बैठ कर पानी पीता है समझ लो होश में है, खड़े होकर पानी पीता है बेहोश है। और हमने देखा है कुछ लोगों को कि गिलास में या किसी भी पात्र में पानी लिया और ऐसे यूँ ऊपर को यूँ ऊपर से डालते हैं पानी। अरे भैया गले में अटक जाएगा जब ऐसे यूँ कर रहा है, पानी अटक जाएगा, धसका लग जाएगा, फंदा लग जाएगा। तो पानी बर्तन को मुंह से लगाकर ही पीना चाहिए। जो लोग इस तरह डाल के पानी पीते हैं वे बेहोश हैं, होश नहीं है उनको। होश किससे आता है? धारणा से, ध्यान से, समाधि से। क्यों?
अब कोई कहे समाधि से, ध्यान से, धारणा से क्या लाभ है? इससे धारणा, ध्यान, समाधि से मन और बुद्धि दोनों निर्मल हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। जब मन और बुद्धि निर्मल हो जाएंगे तो अपने आप ही आदमी होश में रहेगा, होश में कार्य करेगा। और जब मन और बुद्धि के ऊपर मैल चढ़ा हुआ है तो समझ लो बेहोशी है, क्योंकि मैल चढ़ रहा है, मल चढ़ा हुआ है मन बुद्धि के ऊपर। क्या है मल? काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, आशा, तृष्णा, राग, द्वेष, दुनिया भर के ये मैल है। जो आदमी ये पहचान भी है, जो आदमी साधक होगा, साधक को क्रोध आएगा तो समय पर आएगा, असमय साधक को क्रोध नहीं आएगा। तो होश में आज हम देखते हैं, पहली बात तो धारणा करेंगे क्या, जानते ही नहीं। धारणा कहते हैं मन को एक जगह जोड़ना। कहाँ जोड़ना है मन को? किससे जोड़ना है मन को? कहाँ लगाना है मन को? सांसों से। सांसों से। नेट पे बोल रहे हैं, हमने खूब देखते हैं, हम भी बोल रहे हैं, पर इससे कहने से काम नहीं चलेगा कि सांसों से। ये तो गुरु के सानिध्य में जाकर ही सीखना चाहिए, वरना हानि भी हो जाएगी। यदि कोई आदमी अपने आप ही करने लगे तो नहीं, हानि भी हो सकती है। और फिर गुरु कुछ मांग थोड़ा ही रहा है, वो तो फ्री सेवा होती है गुरु के पास। तो ध्यान, धारणा गुरु से सीखें कि मन को कहाँ जोड़ें, कैसे जोड़ें। सांसों से क्यों कह दिया जोड़ने के लिए? इसका भी कारण है। ये सब बातें हम साधक को बताते हैं, जनाते हैं, उसे बताते हैं पहले कि इससे क्या लाभ है, इससे क्या हानि होगी। तो आदमी को धारणा करनी चाहिए। धारणा करते करते ध्यान लग जाता है। ध्यान की गहन स्थिति को ही समाधि कहते हैं। जब मानव समाधि तक जाने लगेगा तो उसकी बुद्धि निर्मल हो जाएगी, मृत्यु से भय नहीं करे होगा उसको। ये शरीर तो एक दिन छूटना है, ये तो 5 तत्व हैं, अपनी अपनी जगह विलय हो जाएंगे। ये जीव आत्मा जो है ये कर्म के अनुसार जन्म ले लेगी कहीं दूसरी जगह। तो मृत्यु कहाँ है? नया जीवन है। मृत्यु नहीं है, नया जीवन है। और ये शरीर, ये 5 तत्व अपनी तो मरा क्या? मरा कुछ भी नहीं है। अज्ञान में मृत्यु है मेरी बहनों, मेरे मित्रों। ज्ञान में मृत्यु नहीं है। हम यही सिखाते हैं। हम जीते जी मरना सिखाते हैं, जीते जी मरना सिखाते हैं। यदि किसी को जानना हो, सीखना हो इस बारे में, तो संतों के पास जाओ, संत बताएंगे। यदि कोई आपको कोई मिल जाए तो ठीक है, जान लो, और नहीं मिले किसी को कोई तो सेवक के पास आ जाना। सेवक यथाशक्ति समाधान करेगा, सिखाएगा, बताएगा, और निःशुल्क सेवा है सेवक की। कोई शुल्क नहीं है, एक नया पैसा भी शुल्क नहीं है। तो आप मेरे बहनों, मेरे मित्रों, आपको, हमें सभी को होश में रहना है। होश में, होश में जीना है। जो होश में जिएगा, होश में रहेगा, उसका उद्धार हो जाएगा, वह भवसागर पार हो जाएगा। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय।